नमस्कार, मैं अभी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैं अभी में। आप लोग थंबनेल सही देख रहे हैं। जो सबसे विचारणीय बात हमारे मन में इस समय आ रही है, क्या यूट्यूब भारत में बैन होने वाला है? जी हाँ, इस थंबनेल को आप बहुत ही ध्यान से देख लीजिए। इस थंबनेल में आप चीज़ें कुछ देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और आई थिंक आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा रहे होंगे क्यों यूट्यूब भारत में बैन होने वाला है। क्या है पूरा मामला, शुरू करते हैं इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पे आने वाले हैं और इसको शेयर भी कर दीजिए। चलिए समझते हैं कि एक्चुअल में पूरा मामला क्या है। इन छपरियों को तो आप देख रहे होंगे, इस फोटो को देख लीजिए आप। इन दो छपरियों को आप बहुत अच्छे से पहचान रहे होंगे। बहुत युवाओं को, बहुत सारे जो हमारे यूथ्स हैं उनके आइडियल हैं ये छपरी जो हैं आजकल एक शो चलाते हैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट नाम से। उसमें ये वल्गर कंटेंट बनाते हैं, गाली गलौज करते हैं, तरह तरह की चीज़ें जाते हैं। और सबसे जो विडंबना की बात यह है कि इनके वीडियोस जो हैं मिलियन व्यूज़ आते हैं, यूट्यूब पे टॉप के ट्रेंडिंग्स में होते हैं। इन छपरियों को जो आजकल की जेनजीज हैं इतना सन को अपना आइडियल मान लें, लगता है कि जैसे इंटेलेक्चुअल जो आप एक बार लेटेंट शो देखेंगे जा करके। मुझे भी इस शो के बारे में अभी ही पता चला है, जब इस शो में थोड़ा कंट्रोवर्सी हुई तो मैंने उसका 2-4 एपिसोड देखा। देन मैंने सोचा भाई इंडियाज़ गवर्नमेंट इन लोग को बैन क्यों नहीं कर रही, भारतीय गवर्नमेंट क्यों इन लोग को अलाउ कर दे रही है ऐसे शोज को करने के लिए, जहां एक फैमिली का एक छोटा बच्चा से लेकर के एक बड़े से लोग देखते हैं। इन छपरियों के बारे में बात करें तो ये सबसे बड़ी विडंबना जो है, इनको बेस्ट क्रिएटर अवार्ड्स भी दिया जा चुका है, वो भी भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा। आप जाकर देखेंगे तो खुद मोदी जी के हाथों से इस छपरी को आज से कुछ साल पहले या एक आध साल पहले ही एक बेस्ट क्रिएटर अवार्ड्स दिया गया। और जो कंट्रोवर्सी हुई है वो इसी छपरी से आप देख रहे हैं, जिसका नाम मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता है। रणवीर इलाहाबादी इनका नाम है और ये समय रैना है। ये दोनों छपरी आज अपने कुछ वक्तव्यों से या कुछ बातों से चर्चा में है। तो घुमा फिरा के बात यह है, क्या भारतीय गवर्नमेंट, क्या इंडिया सरकार या इंडियन गवर्नमेंट यूट्यूब से बहुत ही जल्दी कुछ कड़े रेगुलेशन लाने वाली है? क्या भारत में चीन की तरह यूट्यूब पूरी तरह से बंद हो जाएगा? इसका निर्णय जो है मैं नहीं आपको लेने वाला हूं, या मैं नहीं ले सकता हूं, क्योंकि मैं एक बहुत छोटा यूट्यूबर हूं। और इसका निर्णय स्वयं गवर्नमेंट लेना चाहिए, आप जैसे व्यूअर्स को लेना चाहिए कि क्या इन छपरियों को आइडियल मानना चाहिए। चलिए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। देखिए, ये है समय रैना और ये हैं आपके रणवीर इलाहाबादी। सबसे पहले मैं तो BBC न्यूज़ को क्रेडिट देता हूँ। ये जो मैं इनके कुछ थंबनेल्स वगैरह यूज़ कर रहा हूँ ये BBC न्यूज़ के द्वारा है। तो BBC न्यूज़ को मैं एक बार से पूरा का पूरा क्रेडिट देता हूँ इसके लिए। चलिए देखते हैं कि एक्चुअली पूरा मैटर क्या है। देखिए, कॉमेडियन समय रैना के एक शो चलता है इंडियाज़ गॉट टैलेंट, जिसमें रणवीर इलाहाबादिया के एक सवाल पर विवाद। जो मैंने आपसे बताया कि ये मिलके छपरी एक शो चलाते हैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट नाम से। जो रणवीर इलाहाबादिया, भी ये साइड वाला बंदा मैंने आपको दिखाया, रणवीर ने एक प्रतिभागी से माता पिता के निजी संबंधों को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की। माता पिता यानी कि उस पेरेंट्स के जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनको लेकर टिप्पणी की कि, और उसी के बाद सोशल मीडिया पर समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया की काफ़ी आलोचना हो रही है। इन छपरियों ने जो बात कही वो मैं यहाँ पे दिखा भी नहीं सकता हूँ। आप चाहें तो आपके अपने ऊपर है, आप जा करके उसको सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा इसने क्या बोला। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जब ये चीज़ें वायरल होती हैं तो पब्लिक में इसकी बहुत तगड़ी से आलोचना होती है। मुंबई पुलिस के पास जा इसकी रिपोर्ट की जाती है और खुद जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं फडणवीस देवेंद्र जी, उन्होंने खुद इस मामले में बोला है।
बहुत सारे व्यूअर्स का इस पे, बहुत सारे पॉलिटिशियन का इस पे व्यूज़ आया है और 100% मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि बहुत ही जल्दी भारतीय सरकार जितने भी सोशल मीडिया पे गंद फैली हुई हैं उन सब को लेकर के एक कड़ा जो है वो रेगुलेशन लाने वाली है। उसके कारण कोई और नहीं, ये छपरी ही है जिसको आप देख रहे थे। और जो आजकल के जंजीज हैं वो इन्हीं छपरियों को अपना आइडियल मानते हैं। देखिए मामले में क्या हुआ कि मुंबई पुलिस ने शिकायत दर्ज करी है, सीएम देवेंद्र फडणवीस जी जो है ना इस पर टिप्पणी की है, ठीक है। और जब विवाद बढ़ गया तो रणवीर जो है उन्होंने माफी मांग ली है। यही होता है, पहले आप कंट्रोवर्सी करो, आपत्तिजनक शब्द बोलो, फिर आप चुपचाप माफी मांग लो और 2-4 दिन में लोग इस चीज को भूल जाएंगे। चलिए कुछ मामले को जानते हैं और लोगों ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी। ये हैं प्रियंका चतुर्वेदी जी जो राज्यसभा सांसद हैं शिवसेना के यूबीटी की। इन्होंने कहा है कि मैं इंडियाज गॉट टैलेंट नामक शो के बारे में मुद्दा उठाऊंगी। इसमें अश्लील सामग्री को कॉमेडी के रूप में पेश किया जाता है। हमें सीमाएं तय करने की जरूरत है क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म युवाओं की सोच को प्रभावित करते हैं। रणवीर इलाहाबादिया ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है उसे कॉमेडी पैनल में मौजूद अन्य लोगों ने भी प्रोत्साहित किया है, यह अस्वीकार्य है। यह मामला उठाया है आपकी प्रियंका चतुर्वेदी जी जो राज्यसभा की सांसद हैं शिवसेना से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस मामले ने कितनी तगड़ी से तूल पकड़ी है। कुछ और लोगों की मैं देखता हूं और लोगों ने क्या ट्वीट किया है। ये है नीलेश मिश्रा जी जिनको आप रेडियो पे भी सुनते होंगे, वरिष्ठ पत्रकार और गीतकार। इन्होंने क्या कहा है, यह देखकर मुझे कतई भी आश्चर्य नहीं हुआ है कि डिस्क पर बैठे 4 लोग और दर्शकों में बैठे कई लोग इस बात पर हंस रहे थे। मैंने आपसे कहा ना कि ये जो छपरी हैं इनको मोटिवेशन कहाँ से मिला है, हम ही जैसे लोगों से। हम ही जैसे लोग जो इनके व्यूज को बढ़ा रहे हैं, इनके शोज को टॉप ट्रेंड में रख रहे हैं, उन्हीं से इन्हें जो है वो क्या मिल रहा है भाई, इन्हीं जो ऑडियंस है ना, इन्हीं लोग इसको प्रोत्साहन कर रहे हैं। अब समय रैना जैसे लोग को अन अकेडमी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म अपने इवेंट्स में बुला रही हैं। नाउ यू कैन इमेजिन कि एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म समय रैना जो कि थर्ड हैंड कॉमेडी करता है, एक वल्गर कॉमेडी करता है, उसे बुलाया जा रहा है। तो वेयर द थॉट्स, वेयर द प्रायोरिटी इज गोइंग ऑन, नाउ यू कैन इमेजिन योरसेल्फ। देखिए ऑडियंस तक पहुंच और कमाई के लिए ऐसे शो के निर्माता निचले स्तर तक गिर रहे हैं। ये अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी कह रहे हैं और बचकर निकल जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही, जो आप पॉलिटी में पढ़ते हैं कि राइट टू स्पीच, राइट टू स्पीक, जो भी आप बोलते हैं, बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी। देखिए जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं ना तो अगर हमें कुछ राइट्स मिलते हैं तो उसके साथ साथ हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं। इसीलिए भारतीय सरकार ने 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी इंट्रोड्यूस किया जो एक्चुअल में आपके संविधान में नहीं था। उस समय की सरकार ने यह कहा कि अगर आपके पास राइट्स हैं तो आपके कुछ ड्यूटीज, आपके कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए, ताकि आप उस चीज़ों को अवहेलना न कर पाएँ कि भैया आपके पास बोलने का अधिकार है। देख रहे हैं इन छपरियों को, इनको गवर्नमेंट ने बोलने का अधिकार दिया है, संविधान ने बोलने का अधिकार दिया है, तो ये अपने कर्तव्यों को भूल चुके हैं। कुछ भी बको, फिर आकर के माफ़ी मांग लो। चलिए आगे देखते हैं और लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही है। ये इस छपरी की खुद प्रतिक्रिया आ गई जो अपने आप को बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर समझता है, या यूँ कह लीजिए बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर ये हैं, ठीक है। अब ये लोग क्या हैं, इतने बड़े इन्फ्लुएंसर इन द मीन्स सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, ये आजकल के छपरी इतने बड़े इन्फ्लुएंसर बन गए हैं कि अब ये समाज को कैसे चलाना है ये डिसाइड करते हैं। चलिए देखते हैं इन्होंने क्या बोला है। मेरी टिप्पणी ना तो सही थी और ना ही फनी। मैं कॉमेडी में अच्छा नहीं हूं, मैं बस सॉरी कहना चाहता हूं। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं कोई सफाई भी नहीं दूंगा।
मैं यहाँ पर माफ़ी मांगने के लिए हूँ। मैंने वीडियो से संवेदनशील हिस्से को हटाने के लिए कहा है। मैं अपनी तरफ से सिर्फ माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप मुझे माफ़ करेंगे। देखिए, अब जो सरकार है, इस सरकार के पास अब एक ऑप्शन यही बचा है कि जितने भी सोशल मीडिया पे जाइए आप, यहाँ तक कि इंस्टाग्राम पे जाइए आप, इतनी गंद फैली हुई है, इतनी गंद फैली हुई है कि बेरोज़गार लोग कुछ भी कर रहे हैं। मेरी गवर्नमेंट से अपील है, मेरी माननीय मोदी जी से अपील है कि जल्दी से जल्दी रोजगार की व्यवस्था करिए, तगड़ा रेगुलेशन लाइए। नहीं तो जो अच्छे लोग कंटेंट बना रहे हैं ना, जो अच्छे लोग यूट्यूब इंस्टाग्राम पे, जो मोटिवेशनल लोग हैं, जो एजुकेशनल लोग हैं, इन छपरियों के चक्कर में अच्छे लोग भी पिस जाएंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत सीख मिली होगी। ऐसे लोगों को अपना आइडियल बनाने से पहले 4 बार सोचिएगा। वैसे भी एक कहावत है, आइडियल का मतलब वही होता है जिसकी कोई आइडिया नहीं होता है। तो आइडिया रखिए, सोचिए कि आपको अपना आइडियल किसे बनाना चाहिए। इन जैसे छपरियों को या हमारे जो ऐतिहासिक लोग रहे हैं, हमारे जो महान व्यक्तित्व रहे हैं, मैं भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।